The issue is, they are saying that they've been released according to the 92 policy. Yes. Now, every state, Vasu, has its own remission policy. We are not questioning the existence of the policy. We are questioning the exercise of that policy. तो बिल्किस बानो के रेप केस में उन 11 लोगों को गुजरात गवर्नमेंट की रेमिशन पॉलिसी के तहत जो रिलीज करा गया एंड उसी चीज को क्रिटिसाइज करते हुए तृणमूल कांग्रेस की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महुआ मित्रा फाइनली बिल्किस बानो का केस लेकर पहुंची सुप्रीम कोर्ट। पिटीशन फाइल करी गई इस बेसिस पर एज पर सेक्शन 432 ऑफ सीआरपीसी के तहत जो रेमिशन दिया गया है वो भी गलत भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर 2 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स वायलेट हो रहे हैं। ये जो रेमिशन दिया गया है वो एज पर सेक्शन 432 ऑफ सीआरपीसी के तहत देखते हैं इसको, तो कहता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यहाँ पर रेमिशन कर सकती है, आपकी सजा को कम या माफ कर सकती है। बट इस पर्टिकुलर केस में इन्वेस्टिगेशन करी गई सीबीआई के द्वारा एंड सीबीआई यहाँ पर केंद्र की सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस के अंदर काम करती है। पहला लूप होल यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि अगर गुजरात की राज्य सरकार यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करती और फिर गुजरात की ही हाईकोर्ट यहाँ पर सजा सुनाती तो उस केस में टेक्निकली सेक्शन 432 ऑफ सीआरपीसी के अंदर गुजरात की सरकार के पास पावर होती कि वो रिमिशन दे सके। बट यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के थ्रू हुआ और सीबीआई केंद्र के सरकार के अंदर आता है क्योंकि गुजरात की राज्य की सरकार को अगर इन 11 लोगों को छोड़ना था तो केंद्र की सरकार से परमिशन लेना थी। देखा जा रहा है कि परमिशन नहीं ली गई। दूसरा, यहाँ पर 2 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स वायलेट हो रहे हैं। मारूराम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1980 का केस, इस केस में यह बोला गया था कि जब भी सीआरपीसी के अंदर रेमिशन की पावर का एक्सरसाइज किया जाएगा, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, तो उस रेमिशन को एक्सरसाइज करने में प्रॉपर रीजन, रेलेवेंस और रिफॉर्मेशन, ये 3 फैक्टर्स वहां पर देखने होंगे। और साथ ही साथ रेमिशन जो पास करा जाएगा वो केस टू केस होगा। तो इस पर्टिकुलर केस में तो इन 11 लोगों को सीधा सीधा छोड़ दिया क्योंकि अगर आपको रेमिशन देना था तो केस टू केस देना था। आपको हर एक इंडिविजुअल की इंक्वायरी, उसका बैकग्राउंड लेना था और फिर उसको रेमिशन होगा या नहीं वो देखना था। एक और केस है संगीत वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2013 का केस, उसमें भी यही बोला था कि केस टू केस रेमिशन दिया जाएगा। खैर यहाँ पर फिर गुजरात की राज्य की सरकार बोल देगी कि हमने तो प्रॉपर कमेटी बिठाई थी और उन कमेटी में जितने भी लोग थे उन्हें रिकमेंडेशन दी और उसके बाद हमने इन 11 लोगों को छोड़ा। तो अब उन कमेटी ने इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर रेमिशन दिया या नहीं, ये तो बहुत सुप्रीम कोर्ट ही बता पाएगी।